दोस्तों आज हम क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज़ की सीजन 3 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मुकुल को उसकी बहन के मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवंतिका अपने बेटे को बचाने के लिए माधव मिश्रा के पास जाती है। माधव मिश्रा अवंतिका को यकीन दिलाते हैं कि अगले दिन मुकुल को बेल मिल जाएगी। अगले दिन मुकुल को जेल में पेश किया जाता है। माधव मिश्रा जज को यकीन दिलाते हैं कि मुकुल एक अच्छे फैमिली से है और वह एक जुवेनाइल है और अभी तक यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि मुकुल ने ही ज़ारा की हत्या की है, इसलिए मुकुल को बेल दी जाए। उसी दौरान अपोजिशन लॉयर लेखा जज को एक वीडियो दिखाती हैं। उस वीडियो में मुकुल अपने स्कूल के एक फ्रेंड को काफ़ी बेरहमी से मार रहा होता है। ये सब दिखाकर लेखा जज को समझाना चाहती है कि मुकुल एक बहुत ही खतरनाक बच्चा है और आखिरकार जज मुकुल की बेल को खारिज कर देते हैं और उसे जुवेनाइल जेल में भेज देते हैं। लेखा सभी को ये जानकारी भी देती है कि मुकुल को उस वक्त सज़ा नहीं मिली थी क्योंकि अवंतिका मुकुल को बचाने के लिए विक्टिम के पेरेंट्स को ढेर सारा पैसा देती थी और ये जानकारी माधव मिश्रा के पास भी नहीं थी। फिर भी माधव मिश्रा अवंतिका और मुकुल को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह जल्दी उसे जेल से बाहर ले आएगा। जुवेनाइल जेल के बाकी के बच्चे मुकुल को परेशान करने लगते हैं। रॉकी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मुकुल की रैगिंग भी करता है। मुकुल अब इन सारे बच्चों से डरने लगता है। वहीं दूसरी ओर मुकुल का स्कूल वाला वीडियो न्यूज़ चैनल पे वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस बात को इस तरीके से पेश करते हैं कि अब सारे लोग भी समझने लगे थे कि मुकुल एक खतरनाक क्रिमिनल है और उसी ने अपनी बहन की बेरहमी से हत्या की है। वहीं मीडिया वाले मुकुल के खिलाफ रेप का भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये सारी न्यूज़ सुनकर मुकुल के स्टेप फादर अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। माधव मिश्रा मुकुल की बेल के लिए कोर्ट में काफ़ी बार अपील भी करते हैं, लेकिन हर बार उनकी अपील खारिज हो जाती। 2-4 दिन बाद ज़ारा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। अब माधव मिश्रा मुकुल को समझाते हैं कि अगर वह अपनी बहन के फ्यूनरल में पहुंचे तो उसे पब्लिक से थोड़ा बहुत सिंपैथी मिल सकता है और जिसका फ़ायदा वह केस लड़ते वक्त उठा सकता है। मुकुल को पता चलता है कि जुवेनाइल जेल के काफ़ी सारे बच्चे गांजा का नशा करते हैं। मुकुल एक लड़के से थोड़ा सा गांजा मांग लेता है, बदले में वह लड़का मुकुल से 3000 रुपये लाने को कहता है। वहीं रॉकी और उसके साथी मुकुल के पास आकर उससे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। मुकुल अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह रॉकी पर हाथ उठा देता है। रॉकी भी उसे पीटता है और उसे धमकी भी देता है। मुकुल अगले दिन ज़ारा के अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचता है। रास्ते में माधव मिश्रा मुकुल से मिलते हैं और उसे सफ़ेद कुर्ता देते हैं और वह ये भी समझाते हैं कि शमशान घाट में मुकुल थोड़ा सा दुखी दिखना चाहिए, तभी पब्लिक से सिंपैथी हासिल की जा सकती है। मुकुल ज़ारा के अंतिम संस्कार पर आ जाता है, लेकिन नीरज उसे बिल्कुल इग्नोर करने लगता है। माधव मिश्रा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वह अवंतिका से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है। फिर अवंतिका थोड़ी देर सोचकर वहाँ पर मौजूद एक शख्स की ओर इशारा करती है। उस शख्स का नाम मोती होता है। माधव मिश्रा मोती के पास जाते हैं और उसे अपना परिचय बताते हैं। माधव मिश्रा का नाम सुनते ही मोती वहाँ से तुरंत निकल जाता है, लेकिन उसी दौरान माधव मिश्रा ने मोती के मोबाइल का वॉलपेपर देख लिया था। उस वॉलपेपर में ज़ारा की तस्वीर होती है। दूसरी ओर एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर अवंतिका को एक अपना कार्ड देकर जाती है और वह बताती है कि वह उस मर्डर केस की कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। संशोधनागार में आकर मुकुल एक लड़के से गांजा मांगने लगता है। वह लड़का मुकुल से छत पर वाटर टैंक के पास जाने को कहता है। जब मुकुल वहाँ जाता है तो वह देखता है कि रॉकी वहाँ पर अपने साथियों के साथ पहले से ही मौजूद है। रॉकी मुकुल को काफ़ी बेरहमी से मारता है और आखिरी में उसे वाटर टैंक में बंद कर देते हैं। मुकुल काफ़ी कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर वह असफल रहता है और वह पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।